हेलो एवरीवन, आपका इंजीनियर्स लाइब्रेरी में स्वागत है। इसमें हम लोग आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई 2025 के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस हर क्लास में कर रहे हैं। तो ये आपकी क्लास 3 होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्लेन सर्विंग लेवल लाइन्स आर कंसिडर्ड एज डैश एंड प्लम लाइन्स आर कंसिडर्ड एज डैश। तो प्लेन सर्विंग की बात हो रही है अगर हम लोग इसको अर्थ माने तो इसके पैरेलल अगर हम लोग ये कर्व बनाए तो ये हमारी प्लम लाइन होती है। प्लम लाइन किसको दर्शाती है? प्लम लाइन दर्शाती है कि अगर हम लोग इस पॉइंट पे प्लम बॉब जो होता है उसको यहाँ पे अगर छोड़े, इस पॉइंट पे प्लम बॉब छोड़े तो ग्रेविटी के कारण जो है वो एक पॉइंट पे मिलेगा जाके, और इस तरीके से ये प्लम लाइन बनेगा जो कि पैरेलल होगा हर सरफेस के। वहीं पे अगर हम लोग लेवल लाइन की बात करें तो इस तरीके से टेंजेंट जो है अगर इस पर बनाए हम लोग तो ये लेवल लाइन बताएगा उसको। तो लेवल लाइन जो स्ट्रेट होता है, प्लम लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है टू दी अर्थ सरफेस। Each of the following is incorrect statement related to the height of instrument used in leveling। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो देखिए, अगर द वैल्यू ऑफ HI जनरली चेंजेस बिफोर रिकॉर्डिंग वेबसाइट, द HI नेवर चेंजेस आफ्टर रिकॉर्डिंग वेबसाइट। तो इन दोनों में सही हो सकता है क्योंकि वेबसाइट की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेवर चेंज की बात हो रही है, यहाँ पे चेंज की बात हो रही है। चेंज तो होता है भाई वेबसाइट, तो यहाँ इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? नेवर चेंज। Side face reinforcement is provided in a beam when the depth of web exceeds 750 mm। जब एक्सीड करेगा तब साइड फेस reinforcement प्रोवाइड किया जाता है। The roof of a room was considered as the benchmark। Inverted staff reading on this benchmark was 3.5 मीटर। तो इस तरीके से रूम का ये हमारा रूफ है और ये क्या है? फ्लोर है। रूफ को क्योंकि माना गया है बेंचमार्क माना गया है, जो कि कितना है? 100 मीटर है। बेंचमार्क मान लिया गया रूफ को, ये रूफ मान लेते हैं। ये क्या है? फ्लोर है। फ्लोर पे यहाँ पे पॉइंट P दे दिया गया। तो यहाँ पे इन्वर्टेड स्टाफ लगाया गया। पहले तो इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क। इन्वर्टेड स्टाफ यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3.5 मीटर। और स्टाफ रीडिंग ऑन पॉइंट P ऑन द ग्राउंड बस। ग्राउंड पे पॉइंट P का कितना है? इन्वर्टेड रीडिंग ये मान के चलेगा तो 1.2 मीटर है। थोड़ा देखने में लग रहा होगा डिफरेंट, तो मान के चले यहाँ तक है ये 3.5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर। तो P का हमारा जो है RL निकालना है। तो ये 100 अगर यहाँ पे आने के लिए क्या करेंगे? 3.5 माइनस 1.2 माइनस 3.5 1.2 इतना 4.7 माइनस करेंगे 100 में से तो 95.3 हो जाएगा हमारे के RL ऑफ P पॉइंट। Find the discharge of water flowing over a rectangular notch of length 1 meter when the constant head over the notch is 100 mm। CD 0.6 V1 0 2G is equal to 4.43। तो रेक्टेंगुलर नॉच के केस में डिस्चार्ज फार्मूला क्या होता है? Q is equal to 2/3 CD √2G L और H की पावर 3/2 है ना।
तो वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो 2/3, CD कितना है 0.60, √2g की वैल्यू दे दी है यहाँ पे, ये 4.43। L कितना है 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर दिया है। H कांस्टेंट हाइट ओवर द नोच इज 100 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइड 0.1 मीटर हो जाएगा, 0.1 मीटर, 3/2 यानी कि 1.5 कर देते हैं इसको लिखने में। तो अगर इसको रखेंगे तो आ जाएगा 0.056 के बराबर, 0.056, ये मीटर के ऊपर सेकंड हो जाएगा ना। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई है तो 56.8 लीटर्स पर सेकंड आ जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द पंप एंड द पॉइंट ऑफ डिलीवरी इज नोन एज, डिलीवरी हेड हो जाता है वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ISO 562,000 for a cantilever beam the effective length of cantilever shall be taken as clear span plus में half the effective depth। L effective इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल L क्लियर स्पान प्लस में D/2, कैंटिलीवर है इसमें। Shear resistance of soil can be attributed to cohesion or friction पैड, डिपेंड करता है shear resistance of soil। Select the correct option for the given statement. The placing of veneers normal to each other increases the longitudinal and transverse strength of plywood। ठीक बात है, नॉर्मल टू ईच अदर प्लेस करने से ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही स्ट्रेंथ बढ़ती है। प्लाईवुड पोजेस यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, ये भी बात ठीक है, दोनों बात ठीक है। Among the following correct sequence of WBM construction will be, तो प्रिपरेशन ऑफ सबक्रिट होता है, उसके बाद लेटरल कन्फाइनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद तो पहला पांचा तो यही हो गया, फिर उसके बाद स्पीडिंग ऑफ कोड सेग्रीगेट करते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग करते हैं और एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल लास्ट में कर देते हैं। इन एन एक्वाडक्ट नेचुरल ड्रेनेज इज डैश द कैनाल, तो कैनाल के नीचे प्रोवाइड किया जाता है ना, बिलो द कैनाल नेचुरल ड्रेनेज। द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड एस्टिमेशन इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड लॉन्ग वॉल का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस हाफ द विड्थ ऑफ साइड। वही शॉर्ट वॉल का निकालेंगे तो माइनस हाफ द विड्थ ऑफ साइड हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे, शॉर्ट वॉल के अंदर माइनस कर देंगे। पिकोनोमीटर वायर मैश बकेट एंड वाटर आर यूज्ड टू कैलकुलेट विच कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कोड सेग्रीगेट, तो पिकोनोमीटर्स क्या मेजर करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। Dash is a parameter that is total station usually does not measure horizontal distance, vertical angle, slope distance। horizontal distance मेजर करता है, vertical angle भी, horizontal angle भी, slope distance मेजर नहीं करता ना total station। Calculate the capital value of building whose rent is 10,000 per annum, inclusive of all taxes। Outgoings are 18% of gross rent, तो ग्रॉस रेंट दिया हुआ है ना, ग्रॉस रेंट का आउटगोइंग्स दिया हुआ है, तो नेट रेंट निकाले हम लोग, तो 10,000 है ये, उसमें से माइनस कर लेंगे आउटगोइंग कितना खर्चा चला जा रहा है, तो 18% माइनस कर देंगे 10,000 का।
3 4 4 जीरो होते हैं, तो अगर ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8200। तो नेट रेंट हो जाएगा 8200 आउटगोइंग्स माइनस करने के बाद। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 9%। तो कैपिटल वैल्यू पूछा है, तो कैपिटल वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? नेट रेंट अपॉन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो 8200 डिवाइडेड बाय 9%, ये लगभग 91,111 के बराबर आएगा। In case of remote sensing system, which of the following factors does not affect the property of reflected incident radiation? Types of electromagnetic radiation नहीं अफेक्ट करता ना रिमोट सेंसिंग सिस्टम के केस में। रफनेस करता है, ये वेवलेंथ भी करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी करता है, नॉट अफेक्ट की बात हुई थी। Which of the given options is not recommended as a desirable property of the transporting truck used for collection of municipal solid waste? Not recommended। ये नॉट इनकरेक्ट, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है जब भी क्वेश्चन करना है तो वाटर टाइटनेस तो होना चाहिए, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील भी होना चाहिए, शार्प और एजेस जरूरी नहीं है ना। In the soil mechanics, the number and disposition of boreholes are varied depending upon the number and disposition of boreholes। किस पे वेरी करता है? सब सोइल कंडीशन पे। जितनी अच्छी सब सोइल कंडीशन होगी उतना कम हमारा बोरहोल्स लगेगा, कम नंबर ऑफ बोरहोल्स लगेंगे। As per IS 2386 Part 4 1960, the aggregate crushing value shall not exceed dash for concrete for wearing surface such as runway, road and pavements। 30% होता है ना crushing value wearing surface के लिए। Find the support reactions acting on the given simply supported beam and 6 meter, which is subjected to uniform distributed load of intensity 20 km per meter on the left half of this। तो ये लोडिंग इंटेंसिटी कितनी दी है? 20 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, और कितने पे? हाफ ऑफ दिस स्पान, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 3 मीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर मीटर। तो टोटल लोड निकालना कितना हो जाएगा? 23 जा 20 दिया 60, क्योंकि यहाँ सेंटर में एक्ट करेगा 60 किलोमीटर का। कितने पे? 1.5 डिस्टेंस पे 1.5 मीटर पे। भगवान, तो अगर इस रिएक्शन को निकालना चाहिए हम लोग, इंटू में अपोजिट डिस्टेंस 1.5, 1 में टोटल डिस्टेंस 6, तो काटेंगे अगर कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। ये 15 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा? टोटल 60 है तो 45। 45 लेफ्ट में और 15 राइट साइड में रिएक्शन लोड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन हो गए।
और इस तरीके से फॉलो करते जाइए।